सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सक्सेस की 98 में और मेरा गला पूरा खराब है, फिर भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ऑफिशियल न्यूज़ आ चुका है IBPS की तरफ से। और क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या एज है, क्या लिमिट है, कितनी वैकेंसी, मैं सब बताऊँगा, ठीक है ना। और हाँ, इस वीडियो को सब कोई बिल्कुल शेयर करें। जो बच्चे भी बहुत दिन से उम्मीद लगा कर बैठे थे, जो भी आपके फ्रेंड रिलेटिव तैयारी कर रहे हैं बैंक की, प्लीज़ सबको शेयर कीजिए इस वीडियो को। और ऑफिशियल न्यूज़ आ चुका है, ठीक है ना। और जो भी डाउट आपका रह जाए, मैं वीडियो के जस्ट नीचे वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक भी, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ वैकेंसी की, तो जो टोटल वैकेंसी है वो आई है RRB के लिए 13,000। अगर मान लिया जाए, एज्यूम किया जाए, तो असिस्टेंट के लिए 8,000 के करीब है और ऑफिसर इसके लिए यानी कि बैंक PO के लिए 5,000 के अप्रॉक्स है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। अब जो एज रिक्वायर्ड है, जो आपको एज रिक्वायर्ड मानी गई है, वो जो कितने में आप एलिजिबल हो, देखो मैं सिंपल सा बात बोल रहा हूँ। आप क्या करना, अपना डेट ऑफ बर्थ आप निकालना, उस डेट ऑफ बर्थ से 1 जुलाई 2017 तक आप मिला लेना कि आपका जो एज है वो असिस्टेंट के एलिजिबल के हिसाब से 28 साल से ज़्यादा तो नहीं है ना। अगर 28 साल एक दिन भी हुआ तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर 29 साल 11 महीने 29 दिन भी हुआ तो आप एलिजिबल हो। सीधे सीधे मैं बात करूं तो कहने का मतलब यही है कि 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप अपने डेट ऑफ बर्थ को निकाल कर देखिए और 1 जुलाई 2017 तक चेक कर लीजिए, आपका उम्र जो है 28 साल से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा नहीं है तो आप असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो। सेम कंडीशन ऑफिसर स्केल में, इसका जो क्राइटेरिया 18 से 30 साल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके एग्जामिनेशन की, तो जो बच्चे भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि 2 पार्ट में एग्जाम होता है, एक तो प्री और एक मेंस। और प्री के एग्जाम में इंग्लिश नहीं है, सिर्फ रीजनिंग और मैथ है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 और मार्क्स जो है वो भी 40, यानी कि टोटल क्वेश्चन 80 होंगे और मार्क्स भी 80 होंगे। और जो टाइम होगा वो होगा 45 मिनट, ठीक है। जो बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे वो मेंस के लिए एग्जाम देंगे। और मेंस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है और मैक्सिमम मार्क्स जो टोटल मार्क्स है वो भी 200 है। और इसमें जो सेक्शन है वो रीजनिंग है, मैथ है, GK है, इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। लेकिन कंप्यूटर के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है लेकिन मार्क्स 20 है। सेम रीजनिंग के लिए टोटल नंबर क्वेश्चन 40 है लेकिन जो मार्क्स है वो 50 है। मैथ के लिए टोटल क्वेश्चन 40 है लेकिन मार्क्स 50 है। और आपको इसको करने के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो होगा 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट्स। अब मैं बात करूं क्वालिफिकेशन, आप फॉर्म भरने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, तो मैं बता दूं जो बच्चे भी ग्रेजुएट पास है, प्लेन परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप प्लेन ग्रेजुएशन भी होना पास आउट हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चे भी इग्नो से डिस्टेंस से ग्रेजुएशन किए हैं वो भी एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, या फिर सिक्किम से हो, सिक्किम मणिपाल से, या फिर इग्नो से, आप भी एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं बात करूं RRB ऑफिसर स्किल ग्रेड 1 का डेट का, तो फॉर्म फिलअप करने की डेट है 24 जुलाई से 14 अगस्त तक। और जो प्री का कॉल लेटर डाउनलोड होगा वो होगा 21 अगस्त से। और प्री के एग्जाम का डेट पहले ही फिक्स हो चुका था, 9 सितंबर, 10 सितंबर और 16 सितंबर को। और जो मेंस के एग्जाम होंगे वो होगा 5 नवंबर को। सेम अगर बात करूं RRB असिस्टेंट की, तो ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप होगा उसका डेट है 24 जुलाई से 14 अगस्त। और कॉल लेटर डाउनलोड होगा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से, ठीक है। और प्री के एग्जाम 17 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर। और जो मेन का एग्जाम होगा वो एक हफ्ते बाद, जब ऑफिसर स्केल का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद, यानी ऑफिसर स्केल का एग्जाम होना था 5 तारीख को, इसका एग्जाम होगा 12 नवंबर को, ठीक है। अब मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस है ₹100 फॉर SC, ST और PWD कैंडिडेट के लिए, और 600 रुपये
जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए रखा गया है। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट कर पूछ सकते हैं। और मैं 7 दिन नहीं था घर में, सो वीडियो अपलोड नहीं करा था। मैं बोला था 23 से मेरे वीडियो रेगुलर आएंगे, और 14 या 15 के बाद करंट अफेयर भी अपलोड नहीं है, तो मैं वो भी सारे अपलोड कर दूंगा। और वेबसाइट पर भी मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सो मैं आपको 1-2 दिन के अंदर वो भी इन्फॉर्म कर दूंगा। सो आज के लिए आप सभी का थैंक यू।